हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे सामान्यतः निडेरिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा संघ है जिसमें दंश कोशिकाधारी जीवों का अध्ययन होता है। इसके अतिरिक्त सिलेंट्रेटा को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी युक्त जंतु भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो आंत है वह खोखली होती है, जो इनकी इंट्रॉन है, जो इनकी आंतरिक गुहा होती है वह खोखली होती है, होलो होती है। सबसे पहला हमारा जंतु है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं और यह एक समुद्री पुर्तगाली युद्धपोत कहलाता है। ल्यूसर्नेरिया, इसे स्टॉक्ड जेलीफिश कहते हैं, क्योंकि यह जेलीफिश की तरह दिखता है और इसका आधारी भाग किसी सबस्ट्रेटम से एक पतले स्टॉक के रूप में जमा रहता है। इसमें माउथ, टेंटिकल्स, गोनैड्स, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स और स्टॉक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सिलेंट्रेट एनिमल है कैरिब्डिया, इसे सी वैस्प कहते हैं और यह, जैसे आपने आर्थ्रोपोडा में वैस्प पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी वैस्प के पास स्टिंग अपरेटस होता है। तो ऐसे यहाँ पर जो टेंटिकल्स होते हैं ये काफ़ी जहरीले पॉइजन को सिक्रेट करते हैं, जिससे कि अगर यह किसी को भी अगर अपने स्टिंग से दंश मार देता है तो उस व्यक्ति में मृत्यु हो सकती है। अगला सिलेंट्रेट एनिमल है कायरोप्सैल्मस, इसे फायर मेडुसा के नाम से जाना जाता है। इसे फिलीपींस और जापान देश में लोग इसे फायर मेडुसा कहते हैं। अगला जंतु है अरेलिया, इसे जेलीफिश कहते हैं और यह एक असत्य मछली है, इसे सत्य मछली नहीं कहा जाता है, अर्थात यह एक फॉल्स फिश है। साइएनिया, इसे सी ब्लबर और सन जेली कहते हैं, क्योंकि यह भी जेलीफिश के समान दिखता है, लेकिन इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह सूर की तरह दिखता है, तो इसलिए इसे सन जेली कहते हैं। ट्यूबिपोरा, इसे ऑर्गेन कोरल पाइप कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे पॉलिप्स जो होते हैं वो एक वर्टिकल ट्यूब्स में के रूप में इकट्ठा जमे होते हैं। अल्सायोनियम, इसे डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो, जैसे किसी मृतक व्यक्ति की जो फिंगर्स होती हैं थोड़ा सा श्रिंक कर चुकी होती हैं, तो इस पर आप बहुत सारे एक्सपेंडेड पॉलिप्स और रिट्रैक्टेड पॉलिप्स आप पाओगे, और यह भी एक सबस्ट्रेटम पर स्टॉक से जुड़ा होता है। हेलियोपोरा, इसे ब्लू कोरल नाम से जाना जाता है। हेलियोपोरा में सोलेनियल ट्यूब्स पाई जाती हैं, एक्सपेंडेड पॉलिप्स होते हैं और पिन्नेट टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगला जंतुक है गार्गोनिया। गार्गोनिया को सी फैन, समुद्री पंखा कहा जाता है। इसका
जो लुक है इसमें आप देखेंगे कि इसके पास भी एक पेडल डिस्क है, स्टॉक होता है और इसमें होल्स फॉर एंथोकोडिया पाए जाते हैं। अगला एनिमल है ओबेलिया। ओबेलिया को सी फर अर्थात समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। खरपतवार कहा जाता है और यह मोस्टली पॉलिप अवस्था में पाया जाता है। कोरेलियम, इसे रेड कोरल कहते हैं और ये ऐसे कोरल होते हैं जो समुद्र की तल पर जम जाते हैं तो इनसे समुद्री मूंगा प्राप्त होता है जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट एनिमल पेन्नेटुला है। इसको सी पेन अथवा सी फीदर कहते हैं। इसका जो लुक होता है इसमें पिडंकल जो लगा होता है इससे यह पेन जैसा दिखाई देता है और इसके ऊपर जो लगे होते हैं एंथोकोडिया, लेटरल ब्रांचेज ऑफ पिन्यूल्स होते हैं, रैकिस होता है, सैफनोजॉइड्स होते हैं और लीफ जैसा दिखता है। तो इस बेस पर इसको समुद्री पंख भी कहा जाता है। नेक्स्ट जंतुक है रेनिला। इसे सी पेंसी कहते हैं। चूँकि पेंसी जैसा फ्लावर होता है तो उसी फ्लावर के नुमा इसका भी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे समुद्री पेंसी कहा जाता है। अगला एनिमल है बिर्गुलेरिया। इसे वॉकिंग स्टिक, चलने वाली छड़ी के रूप में इसका आकार होता है, इसलिए इसे वॉकिंग स्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल मेट्रीडियम। इसे सी एनीमोन या समुद्री एनीमोन अथवा इसे समुद्री पुष्प के नाम से जाना जाता है। इसके ओरल सरफेस पर माउथ होते हैं और इसके माउथ के चारों ओर अनेकों टेंटिकल्स लगे होते हैं। नेक्स्ट एनिमल फंजिया। इसे मशरूम कोरल नाम से जाना जाता है। मैड्रीपोरा। इसको स्टैग हॉर्न कोरल के नाम से जाना जाता है चूँकि इसके पास अधिकांशतः हॉर्न के समान रचनाएं निकली होती हैं जो 12 सिंघा के हॉर्न के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इसे स्टैग हॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट एस्ट्रिया। इसे पोरस स्टार कोरल कहते हैं। इसके बॉडी सरफेस पर बहुत सारे लेटरल पॉलिप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट एनिमल मिएंड्राइना। इसे ब्रेन कोरल नाम से जाना जाता है चूँकि जैसे ब्रेन में हमारे पास बहुत सारे नर्व्स लगे होते हैं तो ऐसे यहाँ पर कॉन्फ्लुएंट कोरलेट्स जो नर्व नुमा लगी होती है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्रेन कोरल। नेक्स्ट जंतु है डेंड्रोफाइलिया। इसे ट्री लाइक कोरल कहते हैं और यह जो जंतु है इसमें आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कई पॉलिप्स लगे होते हैं जो कि एक ट्री के जैसा लुक देते हैं। तो इसी बेस पर जो आपका जंतुक है इसे कहते हैं ट्री लाइक कोरल्स। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो बना हुआ है हमारा
क्लास 11th 12th और BSc कक्षाओं के लिए भी यह हितकर नोट्स होगा। इसके अतिरिक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और TGT बायोलॉजी PGT बायोलॉजी में भी इसका यूजफुल इफ़ेक्ट आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।